अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करते हैं ऑन 2D मोशन। पार्टिकल ए मूव्स अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू 30 मीटर। यानी ये देखें, ये आपको वर्टिकल पोजीशन गिवन है, यानी जो ए आपके पास पार्टिकल है इसकी जो वर्टिकल पोजीशन है, यानी ये ओरिजिन है और यहां से ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है दैट इज 30 मीटर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकंड। यानी इसकी जो स्पीड है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है दैट इज इक्वल टू स्पीड एंड पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है। तो जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल मूव करेगा तो इसका मतलब है कि इसके पोजीशन वेक्टर का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वो हमेशा 30 मीटर पर रहेगा, यानी वो चेंज नहीं होगा। इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट चेंज होगा, क्योंकि ये जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है तो हॉरिजेंटल पोजीशन चेंज होती जा रही है। वेलोसिटी कांस्टेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, लेकिन जो पोजीशन उसकी है हॉरिजेंटल वो चेंज हो रही है, वर्टिकल पोजीशन सेम रह रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एट द सेम इंस्टेंट पार्टिकल ए पासेस द वाई एक्सिस, यानी उस लम्हे जब पार्टिकल ए जो है ये वाई एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, इसकी इनिशियल मोशन पीछे से कहीं स्टार्ट है, लेकिन जब ये वाई एक्सिस को क्रॉस करता है उस टाइम पर द पार्टिकल बी लीव्स द ओरिजिन विद जीरो इनिशियल स्पीड। यानी पार्टिकल बी ये हमारे पास है ग्रीन कलर का, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है और जो ही ए क्रॉस करेगा वाई एक्सिस को, बी अपनी मोशन स्टार्ट कर देगा और इसकी इनिशियल स्पीड तो 0 है, लेकिन इसका एक्सेलरेशन जो है उसकी मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 0.40 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो जब ए क्रॉस करेगा वाई एक्सिस को तब बी अपनी मोशन स्टार्ट करेगा और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट एंगल थीटा बिटवीन एक्सेलरेशन ए and the positive direction of the y-axis would result in a collision। अब देखें ये जो थीटा यहाँ पर मार्क्ड हुआ है दैट इज विद पॉजिटिव वाई एक्सिस। नॉर्मली हम जो एंगल मार्क करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में एंगल जो मार्क्ड है वो विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर ज्यादा स्टूडेंट मिस्टेक करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। और हमने थीटा वो निकालना है सच दैट कि ये जो पार्टिकल ए है और पार्टिकल बी है, ये जो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है इधर कोलिजन करेंगे, तो क्या एंगल रखेंगे कि पार्टिकल ए पार्टिकल बी से कोलाइड करेगा, तो वो एंगल हमने डिटरमिन करना है। इसको सॉल्व करने के लिए ये मैं डायग्राम दोबारा रीड्रा करता हूं। हमें गिवन क्या है, ये जो पार्टिकल ए है इसकी हाइट गिवन है जी कि ये कितनी हाइट पर है, 30 मीटर हाइट पर है, यानी यहां पर जो हाइट है वो 30 मीटर है और ये हॉरिजेंटल मूव कर रहा है। ठीक है, सो ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी जो पोजीशन इसकी चेंज हो रही है, ये एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन चेंज हो रही है, वाई एक्सिस का जो कंपोनेंट पोजीशन का है वो सेम रह रहा है, यानी वो थ्रू आउट 30 मीटर रह रहा है। अगर मैं यहां पर इसकी पोजीशन मार्क करूं, लेट्स से इस पॉइंट को मैं क्या देता हूं, तो यहां पर जो पोजीशन वेक्टर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसको मैं एक्स ए कह रहा हूं और जो y कोऑर्डिनेट हो रहा है उसको मैं y a कह रहा हूं। ठीक है, ये जी पोजीशन वेक्टर हो गया पार्टिकल a के जब वो इस पॉइंट पर पहुंचेगा। इसी लम्हे ये जो पार्टिकल b है वो भी यहां से मूव कर रहा है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे पोजीशन के, इसके पोजीशन के कोऑर्डिनेट होंगे xb, yb। ये दोनों कोऑर्डिनेट्स दोनों पार्टिकल्स के अगर इक्वल हो गए इसका मतलब है कोलिजन होगी और तब हमने ये एंगल कंप्यूट करना है। और यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर ये एंगल थीटा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसको अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करें तो हम कैसे बनाएंगे, हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, क्योंकि अगर एंगल थीटा इधर होता था तो हम ऐसे ड्रा करते थे। एक चीज का बड़ा ख्याल रखना, अगर ये थीटा है ना तो ये एंगल भी क्या है, ये एंगल भी थीटा है। ये चीज आपको ज़हन में रखनी चाहिए। मैं थोड़ा सा सेपरेट करके बनाता हूं यहां पर आपको समझाने के लिए एक चीज। मैं यहां पर बनाने लगा हूं वेक्टर। ये देखें मेरे पास ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। हम एक वेक्टर बनाते हैं, लेट्स से ये वेक्टर है, ठीक है, और हम पहले एंगल यहां पर लेते हैं जो कि नॉर्मली हम लेते थे विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आपको याद होगा मैं लेट्स से ये ए वेक्टर है इसको बना लेता हूं और इसकी मैग्नीट्यूड ए है हमारे पास। जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते थे ऐसे तो ये कंपोनेंट हमारे पास क्या हो जाता था, ये ए वाई हो जाता था, ये क्या हो जाता था, ये ए एक्स हो जाता था। वाई बिकॉज थीटा के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर है और ये कंपोनेंट पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इस वजह से इसको हम ए वाई कहते थे। और ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इस वजह से इसको ए एक्स कहते थे। तो ये पी है, पी का मतलब परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस है।
और 90 डिग्री की अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास होती है। सो जब हम निकालते थे साइन थीटा तो वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी ए वाई हमारे पास आ जाएगा ए साइन थीटा के। नॉर्मली हम ऐसे करते हैं। और जो ए एक्स है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक्सीलरेशन का, ये क्या जाता था, यह रहता था ए कॉस थीटा, बिकॉज कॉस थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो मैग्नीट्यूड इसकी ए है, इस वजह से ए कॉस थीटा बन जाता था ए एक्स। लेकिन अब हमारे पास एंगल यहां पर है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वाई एक्सिस है थीटा, ये वाला एंगल हमारे पास है। सो जब हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वाई एक्सिस है और मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा तो ये मेरा जो कंपोनेंट है ये अलोंग एक्स एक्सिस बन गया। सो ये मेरा हो जाएगा ए एक्स और ये मेरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये ए वाई हो जाएगा। लेकिन एक चीज आप नोट करें, अब थीटा के अपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो अब मेरा जो परपेंडिकुलर है वो ये बन जाएगा, यानी ए एक्स कंपोनेंट आपका पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा है, हत्ता कि यहां पर ए वाई परपेंडिकुलर का रोल प्ले कर रहा था। सो कहने का मतलब है अगर मैं इस कंपोनेंट को कंप्यूट करूं जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, सो मेरे पास ए एक्स किसके बराबर आ जाएगा, ए साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। यानी यहां पर जो पैरेलल कंपोनेंट है ए एक्स वो ए साइन थीटा आ गया और यहां पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था ए वाई वो ए साइन थीटा के बराबर है। सो दोनों स्विच हो गए। मैं आपको करके देता हूं, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास ए ही है। सो जब मैं साइन थीटा लूंगा तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के अपोजिट साइड, तो ये मेरे पास किसके बराबर है, ए एक्स के, ओवर हाइपोटेन्यूज वो आपके पास मैग्नीट्यूड है विच इज ए। तो यहां पर देखें ए एक्स किसके बराबर आ गया, ए साइन थीटा के बराबर आ गया। इसी तरह अगर आप ये ए वाई निकालें तो ये आपके पास आ जाएगा ए कॉस थीटा। तो ये दोनों कंपोनेंट स्वैप हो गए हमारे पास, यानी ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो कॉस थीटा बन गया और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये साइन थीटा बन गया। और यहां पर देखें, यहां पर जो वर्टिकल कंपोनेंट था वो साइन होता है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस होता है। तो ये फर्क है इस क्वेश्चन के अंदर, जिसकी वजह से मैं आपको दोबारा समझाया। सो ये अगर ए है, थीटा यहां पर है, तो ए एक्स तो यही रहेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस और ए वाई यही रहेगा। लेकिन फर्क क्या आएगा, अब ये जो ए एक्स है ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दैट इज इक्वल टू ए साइन थीटा बिकॉज नाउ दिस साइड इज ट्रीटेड एज परपेंडिकुलर और ये वाली जो साइड है ये बेस के तौर पर कंसीडर होगी। सो जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ना एक्सीलरेशन का, दैट इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ये फर्क है जी दोनों का। सो इसका मतलब है ये जो एक्सीलरेशन के दो हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, जो ए एक्स होगा वो हो जाएगा ए साइन थीटा और जो ए वाई है वो हो जाएगा ए कॉस थीटा। ये तब होता है जब थीटा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वाई एक्सिस हो। नॉर्मली हम यहां पर ए कॉस थीटा ए साइन थीटा लिखते हैं, वो तब होता है जब एंगल विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्सिस होता है। तो ये ट्रिक था जो कि आपको बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ए की वैल्यू हमें गिवन थी कितनी, 0.4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। सो ये मैंने आपको समझा दिया। अब हम सिंपल क्या करेंगे, हम दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट करेंगे, ये बराबर होने चाहिए आपस में क्योंकि कुलियन परफॉर्म होनी है। सो कुलियन परफॉर्म होने के लिए जो दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं, ए पार्टिकल और बी पार्टिकल के, ये बराबर होने चाहिए और वर्टिकल कंपोनेंट्स भी बराबर होने चाहिए। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अगर आप देखें तो ये जो पार्टिकल है ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, देयर इज नो वर्टिकल मोशन इन दिस पार्टिकल। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सिंपल हम S इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। किसके लिए, फॉर पार्टिकल ए के लिए हम सिंपल ये यूज कर सकते हैं बिकॉज इट इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस और कांस्टेंट स्पीड इसके में बताई गई है। वो कितनी है जी, वो हमारे पास है 3 मीटर पर सेकेंड और ये पोजीशन इसकी क्या है, एक्स ए है और इनिशियल पोजीशन देखें वो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, यानी वो 0 है। सो एक्स ए माइनस 0 हमारे पास सिंपल यहां पर क्या आ जाएगा, पार्टिकल ए के लिए एक्स ए किसके बराबर आ जाएगा, वी क्या है, 3 है और 3t। तो ये हमने पोजीशन निकाली पार्टिकल ए की। अब हम पार्टिकल बी का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं और उसके लिए मैंने ये एक्सलेरेशन को ब्रेक डाउन किया था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था और ये कौन सा था, वर्टिकल कंपोनेंट। अब हमने डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखनी है फॉर पार्टिकल बी। तो क्या लिखेंगे, हमें एक चीज का पता है कि बी जो पार्टिकल है ना उसकी इनिशियल स्पीड देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 0 इनिशियल स्पीड है, यानी उसका जो कंपोनेंट होगा ना एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसकी वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, सो हम क्या लगा सकते हैं फार्मूला, जिस तरह s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, सो वो हम लगा सकते हैं। s की जगह क्या आ जाएगा, एक्स बी आ जाएगा
और VIX हॉरिजॉन्टल कोई उसकी वेलोसिटी नहीं है, सो इट मींस वो कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो, बिकॉज इनिशियल स्पीड जीरो थी, प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो A कौन सा, AX हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कंपोनेंट इनटू T का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ, और AX हमने यहां पर निकाला हुआ है, दैट वाज A sin थीटा, सो यहां पर आ जाएगा A sin थीटा इनटू T का स्क्वायर, और A की वैल्यू हमें गिवन है 0.40, सो क्योंकि कुलियां तब होगी अगर ये XA XB के बराबर हुआ, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर लेते हैं, कंपेयरिंग 1 and 2 हमारे पास आ जाएगा 3T इज इक्वल टू हाफ इंटू A sin थीटा इंटू T का स्क्वायर, T से दोनों साइड्स को डिवाइड कर दें, बेसिकली कॉमन निकालेंगे तो T की एक वैल्यू जीरो आ जाएगी, जो कि अनएक्सेप्टेबल है बिकॉज पार्टिकल्स आर मूविंग, और इनिशियल T इज इक्वल टू जीरो यहां पर है, यहां पर तो जीरो नहीं है ना, इस वजह से उसको हम इग्नोर कर देंगे, तो T से डिवाइड कर दें, जब T से आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर 3 रह जाएगा इज इक्वल टू हाफ और A sin थीटा इनटू सिंपल हमारे पास T आ जाएगा। यहां से हम एक काम करते हैं कि T की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहां पर जब T की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय A sin थीटा, A की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी आपको, वो आप यहां पर पुट कर दें 0.40 इंटू साइन थीटा, और हम T यहां से निकाल लेते हैं, सो ये हमारे पास वैल्यू आ गई जी 15, तो T इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये मैं क्यों टाइम निकाल रहा हूं, क्योंकि ये यूज होगा जब हम ये जो y कोऑर्डिनेट है ना पोजीशन का, इसको कंपेयर करेंगे। अब हमने अगला काम करना है, YA और YB इक्वल होने चाहिए, पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर YA है, पार्टिकल B का जो पोजीशन वेक्टर YB है, ये दोनों बराबर होने चाहिए। सो सबसे पहले एक चीज नोट करें, अगर मैं YA की बात करूं तो मेरे पास तो जब ये पार्टिकल मूव होगा तो क्या वर्टिकल पोजीशन इसकी चेंज होगी YA की, बिल्कुल भी नहीं चेंज होगी, क्योंकि सेम हाइट पर ये मूव कर रहा है, इसका सिंपल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो रहा था, जो कि हमने लिख लिया ऑलरेडी, यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कर रहा था, कहने का मतलब ये है वर्टिकली इसकी हाइट सेम है, सो इसका मतलब है कि YA की वैल्यू फिक्स रहेगी, दैट इज 30 मीटर, नंबर 1 थिंग। नंबर 2, और YB क्या होगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड के दोनों कंपोनेंट जीरो थे, इस वजह से हम YB को क्या ले सकते हैं, वही फार्मूला जो हमने XB में निकाला था, YB में भी सेम फार्मूला लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू YB इज इक्वल टू VIYT, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट वो जीरो है क्योंकि इनिशियल स्पीड जीरो थी, और प्लस हाफ AT स्क्वायर, सो A की जगह क्या आ जाएगा, AYB आ जाएगा, या ABY लिख दें, ठीक है, इनटू T का स्क्वायर लिख दें। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइट YA की है YB भी उसी हाइट पर आएगा, तो इसका मतलब है कि हम सिंपली इस YA को YB से रिप्लेस कर देते हैं, यानी कहने का मतलब है कि 30 मीटर YB को ले लेते हैं, समझ आ गई, क्योंकि जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं दोनों के सेम होंगे तभी तो कोलिजन होगी, सो इस वजह से जो YA है इसकी वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूं, और हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 30 इज इक्वल टू हाफ और AYT का स्क्वायर, सो AY की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देते हैं, और AY की वैल्यू हमारे पास क्या थी, A cos थीटा, ठीक है जी, सो हमारे पास आ जाएगा 30 इज इक्वल टू हाफ A cos थीटा इंटू T का स्क्वायर, ठीक है, सो 30 इज इक्वल टू हाफ, और A की वैल्यू गिवन थी 0.4 cos थीटा और T का स्क्वायर, तो देखें यहां पर भी टाइम यूज हो रहा है, टाइम हमें चाहिए नहीं, हमने क्या निकालना है, हमने तो थीटा निकालना है, सो ये T की वैल्यू पहले मैंने निकाली हुई है, ये वैल्यू 15 बाय साइन थीटा हम यहां पर पुट कर देते हैं, तो पुट करें जी 15 ओवर साइन थीटा इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हम ओपन कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 30 इज इक्वल टू ये हमारे पास 0.4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर 225 होता है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब कैलकुलेटर से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो ये मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास 45 आंसर आ गया। अब क्योंकि ये cos थीटा है तो इसको भी cos में कन्वर्ट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो यहां पर लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, सो इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये 15 से डिवाइड होता है, 15 2s are 30, 15 3s are 45, सो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये सिंपली उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा,
ठीक है, तो क्वाड्रेटिक बन गई। तो बेसिकली हमारे पास ये देखें, इसको इधर ले आए, हमारे पास हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos थीटा, ये प्लस 2 इधर आके हो जाएगा -2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको कैलकुलेटर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास b है, ये हमारे पास c है। सो कैलकुलेटर में हम मोड में जाएंगे और हम जाएंगे इक्वेशन में और उसके बाद क्वाड्रेटिक के लिए 3 प्रेस करेंगे। a हमारे पास 2 है इक्वल, और फिर 3 है इक्वल, फिर -2 है इक्वल, और एक वैल्यू हमारे पास आ गई हाफ और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई -2। क्या cos की वैल्यू cos थीटा के लिए -2 हो सकती है? cos की रेंज देखें तो उसकी रेंज ये होती है, मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम होती है +1। इससे आउटसाइड वैल्यू नहीं आ सकती। सो जो वैल्यू -2 आ रही है वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सो इसका मतलब है एक वैल्यू एक्सेप्टेबल है, दैट इज हाफ। और यहां से थीटा हम कैसे निकालेंगे? थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 एंड दैट इज 60 डिग्री। तो आप चेक कर लें cos इनवर्स हाफ कितना होता है। शिफ्ट cos इनवर्स 1/2 विच इज 0.5। तो देखें 60 डिग्री आंसर आ गया। सो इसका मतलब ये है कि अगर पार्टिकल B जो है विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस उसका एंगल 60 डिग्री हो, तब पार्टिकल A और B दोनों की कोलिजन पॉसिबल है। सो ये आ गया जी हमारा आंसर। तो थीटा इज 60 डिग्री है जी। फिर भी कोई डाउट हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।